दो प्रकार के सुखों में ये जीव अटका है, एक रसनेन्द्रिय का, एक जननेन्द्रिय का। लेकिन जो प्रथम संयम आना चाहिए जीवन में वो रसना का संयम, जिह्वा पर नियंत्रण हो। रसना के स्वाद पर, इस वृत्ति पर नियंत्रण पाने का उपाय क्या है कि जीवन में प्रसाद का अनन्य व्रत हो। इससे आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक तीनों लाभ प्राप्त होते हैं। प्रसाद की महिमा तो है ही, हाँ, लेकिन भाई यहां चतुराई से काम नहीं लेना, गुरुजनों की आज्ञा का ही पालन करना। पूर्व भी मैंने आपको कहा था कि कई बार तो ऐसा होता है कि अपने मन और रुचि के अनुसार ही हम लोग सिर्फ ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। जो हमें पाना है ठाकुर जी को भोग लगा दो, प्रसाद हो जाएगा, हम पालेंगे। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। या तो शास्त्र की आज्ञा मानी या गुरुजनों की रीति के अनुरूप। जैसे हमारे यहाँ ऋतु के अनुसार श्री जी को भोग निवेदन किया जाता है, थोड़ा आचार विचार का भी ध्यान रखा जाता है और श्री जी को निवेदन करके फिर उसे प्रसाद बुद्धि से पाया जाता है। ऐसा अनेक अनेक संतों का मत है कि भोजन में जो सबसे उत्तम भोजन है वो वैष्णवों के यहाँ का भोजन है। तो इस बात का ध्यान रखना भी आवश्यक है कि भाई कौन सी वस्तु प्रभु को निवेदन करने योग्य है और कौन सी वस्तु नहीं है। मैं एक बात आपको और बड़ी विनम्रता पूर्वक यहाँ पर निवेदन करूं कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, गुण क्या है, दोष क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, इसमें बहुत अधिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अनेक अनेक मत विचार इस संसार में आपको मिलेंगे। कोई किसी वस्तु को भला कहेगा, कोई किसी वस्तु को भला कहेगा। आपके लिए जो अच्छा है वो किसी के लिए ठीक नहीं है, जो किसी के लिए अच्छा है आपके लिए ठीक नहीं है। क्योंकि भोजन में तो भाई देश का, काल का, स्थान का, समय का भी विचार किया जाता है और किया जाना चाहिए। तो मैं तो कहता हूं कि मुझसे कई बार कोई पूछ लेता है कि बोले महाराज अब क्यों नहीं खाएं प्याज लहसुन, उसमें तो बड़े औषधीय गुण हैं, ऐसा है और वैसा है। तो मैं तो भाई एक उत्तर देता हूं कि हमारे इनको अच्छा नहीं लगता, बस, और किसी बात में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब हालांकि उत्तर तो बहुत है, प्रत्येक वस्तु का फिर एक प्रभाव भी तो होता है। आप जिसे आफ्टर इफेक्ट कहते हैं, तो कुछ वस्तु को खाने से सत्वगुण की वृद्धि होती है, कुछ को खाने से रजोगुण की, कुछ को खाने से तमोगुण की वृद्धि होती है। तो भोजन में हमारे आचार्यों ने कुछ इस प्रकार की व्यवस्था बनाई है कि हमारा जीवन जो है वो सात्विक बना रहे, तन मन की पवित्रता बनी रहे। बहुत अधिक गरिष्ठ भोजन खाओगे, बहुत अधिक गरिष्ठ भोजन खाओगे, फिर कैसे भजन होगा? क्योंकि भोजन के प्रभाव से फिर कभी कभी जीवन में प्रमाद आता है। आज का जीवन कैसा है, आज की जीवन शैली कैसी है कि कोई शारीरिक परिश्रम बहुत अधिक नहीं है। तो अनेक अनेक बातों का विचार किया गया है, पर प्रयास यही होना चाहिए कि जिस प्रसाद को पाने से हमारे तन मन में सात्विकता का संचार हो। जो वस्तु प्रभु को निवेदन करने योग्य है वही वस्तु आचार विचार पूर्वक रसोई में सिद्ध करके श्री जी को निवेदन करके और फिर उसे पाना चाहिए।